इनके शातिर दिमाग के हर एक प्लानिंग हो रही है फेल। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर इंटेलिजेंट समझते रहे हैं। अलग अलग तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत प्लान करते रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि आप कितने ज्यादा सतर्क हो चुके हो और उनके हर एक पैंतरे को, हर एक प्लानिंग प्लॉटिंग को समझ चुके हो बहुत ही ज्यादा गहराई से। अब वो कुछ भी ट्राई कर लें, आपके ऊपर उस चीज का असर नहीं हो रहा और शायद इसलिए बहुत ज्यादा बौखलाए हुए घूम रहे हैं और इस समय डिस्टर्ब एनर्जीज में हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की रीडिंग में उनकी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, आपकी एनर्जीज क्या निकल कर आ रही हैं। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं, मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो निकल कर आ रही हैं कुछ ऐसे लोगों की जो आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से बहुत सारी शातिर प्लानिंग करते रहे। ओके, सो पहले इनकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं, क्या हमारे व्यूअर्स के लिए भी एनर्जीज। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी जंप आउट हुआ है, सो लेट्स सी यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो हम इन लोगों के बारे में देखना चाहते हैं, कौन ये लोग हैं और क्या इनकी प्लानिंग हो सकती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले कार्ड जो निकला है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो चलिए देखें और कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। द वर्ल्ड, आपकी एनर्जीज पहले चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, 6 ऑफ wands, 10 of wands, 2 of pentacles, 3 of wands, the moon, page of cups, page of wands, 3 of swords, page of pentacles, 5 of wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ wands की एनर्जी। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डेट, अगर वो डबल डिजिट में है दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। एंड उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 2, 10, 21, 6, 10, 2, 3, 18, 11, 11, 3, 11, 5। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज 2 नंबर की निकली हैं, दैट इज नंबर 2 और साथ में 11 एंड साथ में 3 नंबर की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई। तो पहले तो आपकी एनर्जीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिनके हमेशा से दिमाग इतने ज्यादा शातिर तरीके से काम करते रहे, जिन्होंने एक टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिएट करी जहां आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन थे।
लेकिन यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये कार्ड जो हमारा मून का कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है एक चीज को, जो है कुछ ऐसे लोगों की मैनिपुलेशन हो सकती है या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी रियल साइड शायद आपने इन द पास्ट नहीं देखी। लेकिन हम कहते हैं ना कि जब हमारे ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग होती है तब कुछ ऐसे लोगों के मखौटे उतरते हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयां हमारे सामने आती हैं जो डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग तो होती हैं, कहीं ना कहीं से बहुत सारा बर्डन भी हमारे ऊपर क्रिएट करती हैं, लेकिन वो शायद हमारे भले के लिए होती हैं, बिकॉज हम कुछ ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरीकों से धोखे दिए हो सकते हैं, मैनिपुलेशन किया हो सकता है, जहां पर आपके रिश्तों में भी बहुत सारी दरार का आ जाना, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पैसे को लेकर भी बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आपके इनोसेंस का या फिर आपके इमोशंस का फायदा उठाकर इन लोगों ने वो भी किया। ये एनर्जीज आप में से बहुत सारे लोग इसलिए भी पहचान चुके हैं, जैसे मैंने आपको कहा, एक डिवाइन ब्लेसिंग का होना। एक समय ऐसा भी था जहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन आपके माइंड में थी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों ये लोग आपकी लाइफ में ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे हैं जहां पर बार बार बहुत सारा दुख दर्द आप फील कर रहे हो। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी आदतों से मजबूर हो सकते हैं, बाय नेचर बहुत ज्यादा सैडिस्टिक काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं, जो कभी भी आपको लाइफ में आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते या खुश नहीं देखना चाहते। इन लोगों ने आपके माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन के साथ साथ एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट किया जहां पर आपका दिल मानने को तैयार नहीं था कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने ज्यादा शातिर हो सकते हैं, जबकि आप उनके साथ बहुत ही ज्यादा दिल से, बहुत ही ज्यादा प्यार से कनेक्टेड थे। काफी लंबे समय तक आपने कुछ ऐसे लोगों की अपनी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन उनको दी थी, या फिर उनके लिए लुक अप करना, उनको ऐसे पेडेस्टल पर बिठा के रखा था जहां पर आपको ऐसे लगता था कि इनकी बहुत सारी तारीफें जितनी आप कर लो कम है। लेकिन धीरे धीरे आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आने लग गई जहां पर आपको इनकी रियल साइड का पता लगा, एंड देन यू रियलाइज कि कितनी सारी मैनिपुलेटिव तरीके से ये लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में हर वो चीज गलत जाए और आपकी लाइफ में सिर्फ बर्डन्स इंक्रीज हो और बहुत सारा हार्ट ब्रेक हो। यस, इस एनर्जी से आप निकले हो। आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे कुछ लोगों के साथ डील कर, लेकिन एक चीज तो है कि क्लैरिटी से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार ये जो लोग आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप हमेशा एक सेल्फ डाउट में रहें, किसी भी तरीके से इनकी रियल साइड ना देख सकें और ये अपने तरीके से आपको मैनिपुलेट करते रहें। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट ऑफ एनर्जी आपके लिए इतना स्ट्रांग आया है कि इनके करे हुए कोई भी पैंतरे अब काम नहीं आ रहे। यहाँ पर दो कार्ड्स ये चीज को बहुत ज्यादा क्लियरली इंडिकेट करते हैं। पहला तो है ये वर्ल्ड का कार्ड, जहां पर आप में से काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की एक प्रोटेक्शन को बना लेना, अपने इमोशनल फील्ड को, अपनी इमोशनल एनर्जी को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है, जहां पर अब आप इनकी किसी भी चीज को, किसी भी तरीके की इमोशनल चीज को भी, मैनिपुलेशन को भी अलाउ नहीं करते। क्योंकि अपने लिए एक स्टैंड लेना, अपने लिए सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि ये लोग, आपको पता था कि बार बार आपकी लाइफ में कोई ना दुख दर्द क्रिएट करेंगे, कोई ना कोई ड्रामास क्रिएट करेंगे। इस चीज में काफी टाइम तक जब ये सक्सेसफुल थे, उस समय पर आपने सोचा था कि इस जोन से आप कभी बाहर निकल ही नहीं सकते। दैट इज वाई आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया, अपनी लाइफ का फोकस चेंज किया और इन लोगों को गहराई से एनालाइज करना शुरू किया, क्योंकि इनकी बातों में आपने आना बंद कर दिया। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो क्लियरली एक चीज को इंडिकेट करता है कि कैसे आपने अपना समय बदला, क्योंकि आपको पता था कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जो बहुत ज्यादा शातिर दिमाग के हैं। तो आपने भी इमोशन से हटकर प्रैक्टिकली सोचना चीजों को शुरू किया, उनको उसी लाइट में देखना शुरू किया जिस तरीके के वो एक्चुअल लोग हैं, क्योंकि उनके मखौटे उतरना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। यहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपने सोचा था कि जितना इन लोगों से अपने आप को डिस्टेंस करा जाए, तभी आपको अपनी लाइफ में वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो खुशियां मिल सकती हैं जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हो। इसलिए धीरे धीरे आप में से काफी सारे लोगों ने इनको कट ऑफ करना शुरू किया, बिकॉज आपने रियलाइज करा कि हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज का ब्लेम गेम, हर चीज जो आपकी लाइफ में गलत हो रही है कुछ ऐसे लोगों के कारण हो रही है। कई बार हमारी लाइफ में हम ना ये चीज को रियलाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि
जैसे मैंने कहा ना कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार ये कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने लिए सोचना शुरू करते हो, चीजों को डीपली एनालाइज करना शुरू करते हो, दैट इज द टाइम जब आपको रियलाइज होता है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू आपको अपने लिए करनी चाहिए, वो इस समय पर करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्ट्रांग दिखोगे, जितना अपने लिए सेल्फ वैल्यू रखोगे, उतना ये लोग टूटेंगे। आज आप इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आते। आप बहुत ज्यादा एक तो सतर्क हो चुके हो। ये जो सेल्फ डाउट इन लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट किया था ना, इससे कहीं ना कहीं आप बाहर निकल चुके हो। बिकॉज अब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अपने लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और इनकी करी हुई हर एक हरकत पे आप बहुत ज्यादा अटेंशन पे करना, इनको रियलिटी में कैसे हैं वो देखना, और बहुत ज्यादा चीजों को एनालाइज करके चलने लगे हो। बिकॉज आपने एक चीज तो सोच के रखी थी कि जितना ज्यादा आप इस हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में जाओगे, जितना ज्यादा आपकी लाइफ में ये धोखे क्रिएट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से आपको तोड़ना चाहते हैं। और अब क्योंकि अपनी लाइफ में आप इतना ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ चुके हो, नए सिरे से बहुत सारी चीजें सोचने लगे हो, दैट इज वाई आपने अपने लिए एक सेल्फ प्रेज करना, अपने सेल्फ को आगे रखना, और इन लोगों को एक मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी था। जहां पर अब इनके करे हुए कोई भी चीज आपके ऊपर उस तरीके से इफेक्ट नहीं कर रही जैसे इन्होंने सोचा था। तो यस, इनकी जितनी भी शातिर प्लानिंग है, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहे, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मैं देख सकती हूँ किस तरीके से आपने इन लोगों की रियल साइड को पहचान कर अपने लिए एक स्टैंड लेना सीखा। कुछ एनर्जीज यहाँ पर मैं और निकालती हूँ, और उसके बाद देखेंगे इन लोगों की एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है। क्योंकि ये कभी भी ये चीज को या तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर इनकी सोच से बाहर है कि क्यों ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। ऑल राइट, चलिए देखें कौन सी एनर्जीज निकल कर आई है। इरिप्लेसेबल, यस, ये कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर आपने सोचा था कि इनके बिना आपकी लाइफ तो चल ही नहीं सकती। अब ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आप ही के रिश्ते में कोई हो सकते हैं, आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, भाई बहन, बच्चे, कोई भी ये हो सकते हैं। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। यस, ये एनर्जी में आप डेफिनेटली थे। बहुत ही ज्यादा जब आप इमोशनली किसी से कनेक्टेड होते हो ना, एक इतनी ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी किसी के ऊपर हो जाती है जहां पर आपको लगता है कि इनको आप अपनी लाइफ में कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकते, इनके बिना आप आगे चल ही नहीं सकते। लेकिन ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं अपना पूरा थॉट प्रोसेस चेंज करा, बिकॉज दैट इज वाई यू वर एबल टू मूव आगे। क्योंकि ये लोगों की रियल साइड आपके सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी थी। जब एक ऐसा टाइम हमारी लाइफ में आता है जब हमारे को कुछ सच्चाइयों का पता लगता है, हमारे दिल बहुत ज्यादा टूटते हैं, ये एक डिवाइन का तरीका होता है आपकी अवेयरनेस बढ़ाने का। मे बी कुछ चीजें आप देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर आपको पता था कि अपनी एनर्जी आप बहुत ज्यादा किसी पर वेस्ट कर रहे हो, जहां इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं। अपनी तरफ से आपने 100% किया, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो मैनिपुलेशन छोड़ ही नहीं सकते। ये कभी भी, बिकॉज इनका कोर नेचर ऐसा हो सकता है जहां पर लोगों को धोखा दो, अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करो कि आपके शुभचिंतक हैं, लेकिन डीप डाउन बहुत सारी एनिमोसिटी, बहुत सारी जेलसी, अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं। जिस इंसान को आपने सोचा था कि ये इररिप्लेसेबल है, आज आप कहीं ना कहीं अपने रास्ते पे इतना स्ट्रांगली चल रहे हो जहां पर इनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको नहीं चाहिए कि लाइफ में कोई भी इस तरीके के इंसान आपको मिले जिनके पीछे आप भागते तो रहो। क्योंकि देखो यहाँ चेजर का कार्ड है, इस चीज का एडवांटेज इन लोगों ने बहुत ज्यादा लिया, बिकॉज इनको भी पता था कि आपकी वीकनेसेस क्या है। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत करीब से जानते हैं, आपके हर एक चीज का इनको पता रहता है, और इनको पता है कि किस तरीके से आपकी वीकनेस के साथ खेल कर आपको इमोशनली भी मैनिपुलेट करा जाए। बट यहाँ पर चेजर की एनर्जी है, जो क्लियरली नीचे कार्ड पे लिखा है, आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर। तो यस, अब आप इनको चेज नहीं करते। अब ये इसी चीज के कारण तो बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हो सकते हैं, जो इनकी एनर्जीज हम चेक करेंगे। सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही है। रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर आप में से काफी सारे लोगों ने ना सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर मैंने कहा था कि सेल्फ के ऊपर फोकस करना, कुछ ऐसी चीजों को देखना जहां पर आपको क्लैरिटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था।
आज की डेट में आप में से काफी सारे लोगों को इतनी क्लैरिटी मिल चुकी है, इनके शातिर दिमाग की हर एक वो प्लानिंग प्लॉटिंग आप समझ चुके हो, इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख चुके हो, इसीलिए आगे बढ़ना सीख चुके हो और इन लोगों को अपनी लाइफ से धीरे धीरे इमोशनली डिटैच या कंप्लीटली फिजिकली डिटैच करना सीख चुके हो। ये रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में इसलिए भी आया क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि आप बैठकर एक बार सोचो, ध्यान से देखो कि किस रॉन्ग इन लोगों पर आप अपनी इतनी सारी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हो जो इस लायक है भी नहीं। ओके, टाइम, यस, बहुत सारा टाइम लग गया आप में से काफी सारे लोगों को ये एक्शन लेने के लिए, लेकिन हम कहते हैं ना, टाइम सबसे बेस्ट चीज होती है क्योंकि हम कुछ चीजों को इम्पल्सिवली बहुत ज्यादा तेजी में आकर जब करते हैं हम अक्सर गलत हो जाते हैं। सो दैट इज वाई इट वॉज नेसेसरी कि इतना टाइम लेना, थोड़ी सी पेशेंस रखना, चीजों को एनालाइज करना, अपने फ्यूचर एनर्जीज को देखना और अपने आप को स्टेबल एनर्जीज में डालकर उसके बाद जो भी स्टेप्स आपने लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा था कि जितना भी समय आप अपने लिए ले लो, ये इनका दिमाग इतना ज्यादा तेज चलेगा बिकॉज ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां पर आपने एक चीज तो रियलाइज करी कि इन लोगों को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए अपने अंदर वो बदलाव लेकर आना जरूरी है जहां पर हम मेंटली, इमोशनली और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सके और इन लोगों के ऊपर डिपेंड करना आंख बंद करके छोड़ दें, बिकॉज ब्लाइंड ट्रस्ट आपका इनके ऊपर इतना था जहां पर इस चीज का एडवांटेज इन्होंने हमेशा से लिया। आज आप बहुत ज्यादा सेंसिबल हो चुके हो। इनमें से कुछ, अब देखो कॉन्वर्जेशन का कार्ड निकला, कुछ लोग हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको वापस से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, मे बी वापस आपको उसी एनर्जी में डालना चाहते हैं जहां से आप निकल कर आए हो, क्योंकि शायद वो लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे आपने इनकी रियल साइड देख ली। अलग अलग तरीके के एक्सक्यूजेस देना, अलग अलग तरीके के बहाने बनाना, आपको वापस से अपने ट्रैप में, अपने कंट्रोल में लेकर आना, इनमें से बहुत सारे लोगों की आदत हो सकती है। बहुत स्वीटली आपको ये अप्रोच करेंगे, अलग अलग चीजें आपको कहेंगे जो शायद आप सुनना चाहते हो। मैंने कहा ना कि आपकी वीकनेस पे ये प्ले करना चाहते हैं, एंड दैट इज वाई। और आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनसे किसी भी तरीके की कॉन्वर्जेशन रखना ही नहीं चाहते, बिकॉज यू हैव सीन द रियल साइड। ये चीजें इनसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। आपने हर चीज करी, 100% होकर करी, दिल से करी, प्योरिटी से करी, ऑनेस्टी से करी, लेकिन ये सारी की सारी एनर्जीज इनमें है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगा कि बहुत सारा डिसेप्शन, धोखा इन लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट किया है। यहाँ पर ओल्ड स्कूल का कार्ड निकला है जो क्लियरली बताता है कि हमारा माइंड जब होता है ना कंडीशन, कि हम एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहां पर हम कोई स्टेप आगे लेना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा दिमाग कंडीशन होता है कि ये रिश्ता हमारे साथ ऐसा है तो ये हमारे साथ जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ टाइम का कार्ड भी है, ये चीजें हम अपने माइंड में बार बार वो चीज को रिप्ले करना शुरू कर देते हैं कि कैसे ये चीजें इन लोगों ने आपके साथ करी हैं और क्या ये वर्थ इट है कि अपनी एनर्जी इन पर वेस्ट करी जाए कि नहीं। सो जो भी प्लानिंग है, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड वापस भी निकला है, इंट्रोस्पेक्शन का निकला है, इनर वुंड्स का कार्ड निकला है। बहुत सारी चीजें इन्होंने आपकी लाइफ में ऐसी भी क्रिएट करी थी। देखो हार्ट ब्रोकन का कार्ड है, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जब तक हम अपनी लाइफ में किसी ऐसे मुश्किल दौर से नहीं गुजरते, जब तक एक लर्निंग लेसन हमारे लिए नहीं मिलता, तब तक शायद हम ब्लाइंडली कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में फॉलो करते रहते हैं जहां से बाहर निकलना कंप्लीटली इम्पॉसिबल भी हो जाता है। लेकिन आज की एनर्जीज क्लियरली इस चीज के लिए है कि जो बदलाव, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर लाए हो, इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लमैटिक चीज है, क्योंकि आपने अपना समय पूरा खुद बदल लिया। और ये कार्ड ना कर्मा को भी बताता है। आपने अपनी लाइफ में हमेशा जो चीजें करी हैं बहुत अच्छे कर्मा से की है। कुछ चीजें आपकी लाइफ में जो हुई हैं, हार्ट ब्रेक हो गया, डिसेप्शन हो गया, धोखा हो गया, वो हमारा एक कार्मिक डेट भी हो सकता है। वर्ल्ड का कार्ड क्लियरली एक और चीज बताता है कि किस तरीके से आपने ये चीजें सीख तो ली हैं और अपना कार्मिक डेट भी पूरा किया है। तो चलिए देखते हैं इनकी एनर्जीज में कौन से ऐसे कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है इस समय पर, और ये क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके जो भी प्लान्स हैं कहीं ना कहीं फेल होते जा रहे हैं। इनको भी पता है कि अब आपको तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो लेट मी सी कि इनकी एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है। ओके, इनकी एनर्जीज में क्या निकल कर आ रहा है, लेट्स सी। ओके, ऑलराइट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, King of Pentacles,
Queen of Wands, Ten of Pentacles, Seven of Pentacles. वाओ, ये जो भी इंसान है लगता है पैसे के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा ओके, इमोशनल फूल, बहुत ज्यादा मनी वाइज यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और साथ में चलिए देखें सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, ओके, फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है यहाँ पर। ऑल राइट, सो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन लोगों के ज़ोडिएक साइंस और डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। सो ये उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। तो चलिए देखें, सबसे पहले तो यहाँ एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और उसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जीज निकली हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। थोड़े बहुत एनर्जीज कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के हैं, यानी कि कर्क, मीन, वृश्चिक, एंड थोड़े जमुना एंड एक्वेरियस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और लिब्रा यानी कि मिथुन एंड तुला राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 5, 4, 17, 14, 13, 10, 7, 9 एंड 6। तो ये इनके नंबर्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं, ये उनकी एनर्जीज हैं। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर दो चीजें आप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हो, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एंड फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, जो क्लियरली इंडिकेट करता है इस समय पर बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी एंग्जाइटी है, क्योंकि इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आपके अंदर इतना सारा जो चेंज आएगा। इनकी हर एक तरीके की मैनिपुलेशन, पैसे को लेकर अगर धोखा देना है, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत सारी एनर्जीज पेंटिकल्स की निकली हैं। दैट मीन्स कि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे इनका कोई ना कोई फायदा जरूर हो रहा था। ये बहुत ज्यादा मनी माइंडेड काइंड ऑफ लोग हो सकते हैं जो हमेशा अपना फायदा सोचते आए। इन लोगों को चाहिए था कि इनकी लाइफ में किसी तरीके की स्टेबिलिटी आए। अगर आपने इनके साथ कोई फाइनेंशियल कनेक्शन बंद किया है तो ऑब्वियसली उस चीज को लेकर अपसेट है, क्योंकि अब आपका बेवकूफ बनाकर आपसे शायद वो तरीके का गेन और प्रॉफिट नहीं कर पा रहे जैसा इन्होंने सोचा था। बहुत ज्यादा इगोइस्टिक काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकते हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं अपनी ईगो को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील भी करते हैं। इनको ऐसे लगता है कि थोड़ा सा इमोशन आपको दिखाएंगे, थोड़ी सी गिविंग एनर्जीज में रहेंगे, तो किसी तरीके से आप कहीं ना कहीं मेल्ट हो जाओगे, आप इनकी बातों में वापस आ जाओगे। इनमें से कुछ लोग इतने ज्यादा शातिर दिमाग के हो सकते हैं कि हर चीज को उस तरीके से पोर्ट्रे करेंगे जहां पर ये चीजें आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था, कॉन्वर्सेशन का कार्ड निकला था कि इनमें से काफी सारे लोग हैं जो अपने ये जो मखौटे हैं ना, ये कभी भी उतार नहीं सकते। वंस इनकी लाइफ में ये जो चीटिंग एनर्जीज हैं, बार बार धोखे देने हैं, अपने आप को अलग तरीके से प्रोजेक्ट करना है, ये चीज को ये लोग चेंज नहीं कर सकते। अब ये कोई भी तरीका आजमा रहे हैं आपसे, चाहे चीजें बात करके या फिर कोई तरीके का हीलिंग करना, अपने आप को बहुत ज्यादा लोनली दिखाना, पैसे को लेकर बहुत सारी चिंता दिखाना, ओवर थिंकिंग में चल जाना, ये तो जा ही रहे हैं ओवर थिंकिंग में। ये स्ट्रेस इनकी लाइफ में इसलिए तो क्रिएट हुआ है क्योंकि जो भी चीजें ये आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, आप अब वो चीजें होने ही नहीं दे रहे। इनकी हर एक शातिर प्लानिंग फेल हो रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो ये अपने दिल में दबाकर बहुत ज्यादा रखते हैं। बहुत ज्यादा सीक्रेटिव काइंड ऑफ ये लोग हो सकते हैं जिन्होंने इन द पास्ट ऑल्सो आपके भरोसे का फायदा उठाया। प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्कीमिंग इनके माइंड में चलती रहती है, और ये हमेशा से इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जहां पर आपकी प्रीवियस एनर्जीज से आपको कंपेयर करते हैं, और मन ही मन बहुत सारा स्ट्रेस भी हो जाता है कि क्यों आप इतने स्मार्ट बन गए, क्यों आप इतने इंटेलिजेंट बन गए हो, कैसे आपने इनकी सारी चीजें देख ली। बिकॉज ये नहीं जानते कि आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है जो आपको इन लोगों से प्रोटेक्ट कर रही है। ये अपने आप को बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट समझकर एक ऐसे डायरेक्शन में जाना जहां इनको लग रहा था कि हर एक चीज इनके प्लान के हिसाब से चल रही है। इनको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखे भी, कई बार ये पकड़े भी गए, कई बार इनकी अंडरस्टैंडिंग में भी आया कि आप इनकी बातों में नहीं आओगे, लेकिन इन्होंने वो चीज की परवाह नहीं करी। ये सिर्फ आंख बंद करके चलते रहे, थिंकिंग के इनके हर प्लान कामयाब होंगे, लेकिन आगे थी खाई। किसी ना किसी तरीके से उस एनर्जी में ये बहुत बुरी तरीके से गिरे, जो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। आज बहुत ज्यादा परेशान है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इस चीज को कंप्लीटली वापस टर्न अराउंड करें, किस तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ें या आपको सेल्फ डाउट में लेकर आए। बिकॉज इस समय पर बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं।
इनको नहीं समझ में आ रहा इनकी लाइफ में अब कौन सा ऐसा स्ट्रॉन्ग कदम उठाया जाए जिससे वापस अपनी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर सके। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी एनर्जीज इनकी और क्या है, बिकॉज ये शायद अपने हर एक इरादे में फेल हो रहे हैं, स्टेबिलिटी इनको मिल नहीं पा रही, ईगो इनकी टूट नहीं रही, लेकिन डीप डाउन इनको पता है कि बहुत सारी चीजें इनके लिए उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं। ऑलराइट, ओवरवेल्म्ड, ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया 5 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, इनमें से बहुत सारे लोग हैं द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी, यहाँ कार्ड पर लिखा है बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, ओवरवेल्म्ड है, और ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये चीज को भी कंफर्म करते हैं। सो यस, इनकी एनर्जीज में ये निकल कर आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन लेस हो गए हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, यस ये अनएक्सपेक्टेड आउटकम तो आना ही था। द थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड, अब इन लोगों के माइंड में ये चीज तो चल रही है, मैंने आपको एग्जैक्टली यही एनर्जी इनके बारे में बताई थी और देखो कार्ड्स भी वही निकल रहे हैं। इनके हिसाब से जो भी आउटकम हुआ है बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, इन्होंने कभी नहीं सोचा था, बिकॉज इनकी प्लानिंग का ये पार्ट तो था ही नहीं। इनकी प्लानिंग में आपका समझदार बन जाना, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना, या फिर आपकी एनर्जीज इनसे डिटैच हो जाना वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ द प्लान। इनको लग रहा था कि जैसा आपका बेवकूफ बनाते आए हैं आगे भी बेवकूफ बनाते रहेंगे, लेकिन ये प्लान इनका हो गया फेल, एंड दैट इज वाई स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवरवेल्म्ड। ओके, स्पेस, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस भी कर लिया, बिकॉज इनको पता है कि अभी आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, मे बी इनकी रियल साइड आ गई है, दे हैव नो फेस टू शो यू कि किस कैसे आपसे नजरें मिलाएंगे। तो थोड़ा सा स्पेस अपने लिए इन्होंने क्रिएट किया है ताकि ये आगे के लिए कुछ और प्लान कर सके। जो चीजें अब आप आपके बारे में भी तो ये समझ रहे हैं, जैसे ही आपके अंदर बदलाव देखा तो इनकी भी तो और शातिर प्लानिंग होगी, बिकॉज ये लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। मैंने आपको बताया ना, ये क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कि इनके लिए इनकी ईगो, इनकी प्राइड, इनका कंट्रोल मीन्स अ लॉट टू देम। सो जब इनको लगा कि यस आप इनकी एनर्जीज पहचान रहे हो कहीं ना कहीं, तो इनका भी ईगो थोड़ा सा शेकन अप हो गया, एंड दैट इज वाई थोड़ा सा अपने आप को इन्होंने खुद भी पीछे खींचा है, बिकॉज अब कुछ बिगर प्लान करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि आप जानते कि आप इनसे 2 कदम आगे सोचते हैं। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, यस, अब यहाँ पर इनमें से काफी सारे लोगों को देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी थी कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रही है। उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे ही आपके अंदर ये बदलाव आना शुरू हुआ, इनको उसी टाइम पर एक्ट अपॉन कर लेना था। मैंने आपको कहा था ना कि ओवर कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी इसमें जा रहे थे, इनको लग रहा था सारी चीजें ठीक है, आप कभी इनकी रियल साइड तो दिखोगे नहीं। तो आज बहुत सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं इनको ऐसे लगता है कि सही समय पर शायद ये कर लेते तो ये हो जाता, वैसे करते तो शायद आप नहीं जान पाते, या फिर आपको मैनिपुलेट करने के लिए और कुछ कदम उठाते। तो इनको कहीं ना कहीं से ये चीज तो लग रही है कि हर चीज इन्होंने लाइफ में ना मिस कर दी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, एंड दैट इज वाई इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड अपसेट एनर्जीज में है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस समय बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बिकॉज इनके साथ के और भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इनका साथ दे रहे थे, मे बी शायद वो अभी साथ नहीं दे रहे, बिकॉज वो लोग तो जान चुके हैं ना कि आप अब सतर्क हो गए हो, अब आप बेवकूफ बनने वाले तो हो नहीं। सो दैट इज वाई अब हर प्लानिंग प्लॉटिंग में शायद ये अकेले रह गए। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कलेक्टिव रीडिंग है, बट कुछ लोग हैं जो पूरी के पूरे फैमिली के लोग एक साथ मिलकर आपको आइसोलेट कर कर किसी तरीके से, यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है कि ना आपकी कोई भी इनहेरिटेंस, पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरीके से अब वो चीजें भी आपकी लाइफ से ले ली जाए, आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके। ये थॉट प्रोसेस भी हो सकता है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। द गोल्डन मिरर, यस यहाँ पर नार्सिसिस्ट लिखा है। इनकी एनर्जीज में मैंने आपको बताया कि ये कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत सैडिस्टिक लोग हो सकते हैं। यहाँ पर नार्सिसिस्ट भी लिखा है, यहाँ पर लिखा है सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, वन साइडेड, दिस इज देयर एनर्जी। बहुत ही ज्यादा एक तरफा सोचना, मतलब इट्स ऑलवेज अबाउट देम, अपने बारे में ही सोचा इन्होंने, और अभी कोई भी तरीके की जो प्लानिंग है वन साइडेड ही है, क्योंकि ये आगे उस तरीके से जा ही नहीं पा रहे, वो तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो रहे जैसा इन्होंने सोच के रखा था। इनमें से यहाँ पर लव बॉम्बिंग भी लिखा, देखो इनमें से कुछ लोग हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कॉन्वर्जेशन का कार्ड निकला, यहाँ पर कुछ और कार्ड्स भी ऐसे थे जो मैंने आपको भी पहले बताए थे, जहां पर ये अलग अलग तरीकों से भी आपको
ट्रैप करने की कोशिश, फेक इमोशंस दिखाने की कोशिश, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ही ताकि आप इनकी बातों में वापस आ जाओ। ओके, बट यू आर टू स्मार्ट फॉर देम। मैंड, अब मुझे आप एक चीज बताओ, जो चीजें मैं आपको बोल रही हूँ वही एनर्जीज यहाँ निकल रही हैं, तो कितनी स्ट्रांगली इन लोगों की एनर्जीज निकल रही है। जो कुछ लोग हैं आपके साथ अपने रिश्ते को हील करना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, कौन सा कार्ड निकला था, हाँ आई थिंक आपके वो स्टार का कार्ड जो निकला था, आई डोंट नो, हाँ ये रहा, स्टार का कार्ड निकला था। मैंने आपको कहा था इनमें से कुछ लोग हैं जो हील करना चाहते हैं, चीजें ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपके जो बेस्ट तरीका आपको हैंडल करने का अब है वापस से इमोशनल मैनिपुलेशन। सो इनकी बातों में अब आप आओगे तो नहीं, लेकिन फिर भी ये रीडिंग अगर आपको मिली है, प्लीज बी अ लिटिल बिट केयरफुल। अगर आपको पता है कि ऐसे दो मुंह इंसान, या जैसे कहते हैं ना मखौटे पहने हुए, ड्यूल पर्सनालिटीज, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ कंट्रोलिंग लोग हैं, सडनली अगर अपने बहुत अच्छी साइड आपको दिखाने लग जाए, तो मतलब प्लीज समझ जाओ कि ये कुछ ना कुछ अपने ही फायदे के लिए आपसे चीजें ठीक करना चाहते हैं। ओके, शॉक, ऑफ कोर्स इनकी एनर्जीज में शॉक तो निकलेगा ही, बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। मैंने कहा था ना कि बौखलाए हुए हैं, बहुत ज्यादा शॉक्ड है, बिकॉज ये सडन चेंज जो इनकी लाइफ में आया, ये अनएक्सपेक्टेड था, जहां यहाँ अनएक्सपेक्टेड आउटकम का भी कार्ड निकला। ये चीज आपसे कभी भी इनके मतलब दूर दूर तक इन्होंने नहीं सोचा था कि आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस आ जाएगी, आप इतना प्रैक्टिकली चीजों को देखने लग जाओगे, बिकॉज आप इनके हिसाब से तो आप इतने इमोशनली वीक हो के अपने लिए कुछ सोच ही नहीं सकते। ऑलराइट, सो बहुत सारे सरप्राइजेस इनको मिले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी, एनर्जीज के बारे में सोच रहे हैं, खुद को अगर ये ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोचेंगे भी, वो सिर्फ होगा अपने फायदे के लिए, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पर जो मून की एनर्जीज निकली हैं, जहां पर आपकी एनर्जीज में आपने ये रिकॉग्नाइज किया है इनको, तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी तरीके का अगर अपने अंदर ये सडन चेंज लाते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, आंख बंद करके उस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना। सो यस, बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं, ओवरवेल्म्ड हैं, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं, आपसे ये उम्मीद इनको बिल्कुल नहीं थी। आपने कहीं ना कहीं के हर एक प्लान को कर दिया है फेल, इसी रीजन से अपसेट एनर्जीज में हैं। थोड़ा सा स्पेस इन्होंने शायद आपकी लाइफ से लिया होगा, क्योंकि आगे के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, बट इनको नहीं मालूम कि आपके ऊपर एक ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग है ना, जो आपको इन हर एक प्लानिंग प्लॉटिंग से प्रोटेक्ट कर रही है, एंड यू हैव बिकम मच मोर वाइजर, कॉन्फिडेंट, मैच्योर और ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, बदल चुके हो कम्प्लीटली। इन लोगों के माइंडसेट में जिस तरीके की आपकी एक छवि है, जिस तरीके से आपको परसीव करते हैं, शायद ये बहुत ही ज्यादा गलत सोच रहे हैं इस समय पर। सो ये थी एनर्जीज इन लोगों की, इनके हर एक शातिर प्लान हो रहे हैं फेल, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में लेकर आए इतनी स्मार्टली एक ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर इनको आप बहुत अच्छी तरह पहचान चुके हो। सो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी एक सिमिलर सिचुएशन हो सकती है, यहाँ से कुछ गाइडेंस मिल जाए या थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से एक चीज में बिलीव रखा है, वो है इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर वो बिलीफ रखकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, मच स्ट्रॉन्गर कॉन्फिडेंट पर्सन बनाया है, और जो चीजें आप बिलीव करके चलते थे आपने अचीव करी हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी ब्रेव थिंग टू डू, बहुत ज्यादा करेज लगता है, हिम्मत लगती है अपनी लाइफ में खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। सो इसलिए खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना, हायर पावर में वो ट्रस्ट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको कुछ भी अचीव करना अपनी लाइफ में। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, शातिर दिमाग वाले लोग हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। जाने से पहले फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी लोगों को मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।